नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग रुचिरा भाग 3 संस्कृत विषय की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 5 पंचमः पाठ है कंठ कहने व कंटकम। इस पाठ में जो कहानी दी गई है उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों, लेकिन कहानी का कुछ भाग शेष है, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा था कि चंचल नाम का जो एक शिकारी था और वो पक्षियों मृग आदि को पकड़कर अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। तो वो जंगल में जाल फैला करके चला गया और नेक्स्ट मॉर्निंग को जब वो आया तो उसने जाल में एक शेर को बाघ को बंधे हुए देखा और शेर को बंधे हुए जाल में देख करके वो डर गया कि ये शेर मेरे को मार डालेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो भागने लगा तो शेर ने निवेदन किया कि नहीं, प्लीज़ तुम मेरे को इस जाल में से छुड़ा दो। जब इस जाल से तुम मुझको बाहर निकाल दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। ठीक है, ऐसा उसने बोला शिकारी को। तो शिकारी को थोड़ा दया आ गई और उसने उस जाल में से बाहर निकाल दिया शेर को। अब जैसे ही बाहर निकाला तो वो थका हुआ था और साथ ही में प्यासा भी था और उसने पानी मंगवाया। तो बेचारे शिकारी ने नदी से जल ला करके उसको पानी भी पिला दिया। अब उसकी प्यास तो बुझ गई और उसके बाद प्यास बुझाने के बाद में शेर बोला कि मैं प्यास तो मेरी बुझ गई है और अब मैं तुमको खाऊंगा, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो ऐसा सुनकर के शिकारी डर गया और उसने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम्हारी मैंने भलाई की, भाई तुमने कहा कि मैं तुमको नहीं मारूंगा और मैंने तुमको बाहर भी निकाल दिया। तो फिर शेर बोला कि भाई भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, जो वचन दिया वो तो सब गया और अब तो मैं तुमको खाऊंगा। सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, अब मेरा तो स्वार्थ है, मुझे तो भूख लगी है, मैं तुमको खाऊंगा। ऐसे जब शिकारी परेशान हुआ और उसने जाकर के नदी के जल को पूछा कि भाई क्या ये बात सही है, क्या सभी कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, इस तरह से उसने पूछा। तो नदी ने बोला कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। लोग मेरे जल में आकर के स्नान करते हैं और मेरे जल में ही आके कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि सभी कुछ गंदगी भी मेरे जल में आकर के विसर्जित करते हैं। सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, इस तरह से नदी बोली। फिर उसने बेचारे ने पेड़ के पास जाकर के पूछा तो पेड़ ने भी बोला कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। देखो, सब लोग बाग आते हैं, मेरे वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, मेरे पेड़ पर लगे हुए फलों को खाते हैं, लेकिन वापस कुल्हाड़ी से मुझ पर ही क्या करते हैं, मुझको कहीं कहीं से काटते हैं। उनकी इच्छा होती है वहाँ से मुझको काटते हैं और मुझको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। सब कुछ क्या है, स्वार्थ में ही समाहित है। सब लोग बाग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। इस तरह बेचारे पेड़ ने भी यही जवाब दिया। ठीक है, और इसके पश्चात जो ये 3rd पैराग्राफ है बच्चों, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, और जो 4th पैराग्राफ है पेज नंबर 27 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम पुनः स्टार्ट करते हैं बच्चों कि समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे एका लोमशिका, समीप में ही, यानी कि जब वो शिकारी परेशान होकर के नदी से उसने क्वेश्चन किया, उसके बाद पेड़ से क्वेश्चन किया था, तो नदी और पेड़ के समीप में ही जो एक लोमशिका का अर्थ होता है बच्चों लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री बोलते हैं बेर, बद्री गुल्मानाम यानी पेड़ की जो पेड़ की जो झाड़ी होती है ना, उसके पृष्ठे यानी उसके पीछे, नीलिना का अर्थ होता है छिप करके, एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये जो भी वार्ता हो रही थी इस वार्ता को वो क्या कर रही थी, शृणोति स्म, सुन रही थी। ठीक है, देखिए पिक्चर में आप बच्चों, हमको एक लोमड़ी, यहाँ पर लोमड़ी वाले पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें पीछे से छुप करके वो सुन रही होगी, है ना। तो ये सारी वार्ता क्या कर रही थी, वो सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा किसके लिए आया है, लोमड़ी के लिए, कि वह सहसा चंचलम उपसृत्य, सहसा का अर्थ होता है बच्चों अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के समीप आकर के, उपसृत्य में समीप,
तो चंचल के समीप आकर के कथ्यति मतलब कहती है, क्या कहती है कि का वार्ता, क्या बात है, कौन मतलब क्या कहानी है। माम अपि विज्ञाप्य, माम मतलब मुझको, अपि का अर्थ था भी, विज्ञाप्य मतलब मुझे भी बताओ। उसने क्या बोला कि उसके पास आकर के भाई क्या बात है, मुझको भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, इन्वर्टेड कोमास में लिखा हो बच्चों, अह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। क्या बोला वो, सह अवदत, वह बोला, मातृस्वसः, मीन्स अरे, मातृस्वसः किसको बोलते हैं, मौसी को बोलते हैं कि अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे मतलब अवसर पर यानी कि सही समय पर, त्वम का अर्थ था तुम, समागतवती आई या पधारी, कि तुम सही समय पर पधारी या तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य, मया का अर्थ था मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस जो बाघ की, इस शेर की प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझको ही क्या करता है, खाने की इच्छा करता है। तदंतरम सह लोमशिखाय निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तदंतरम और इसके पश्चात सह का किसके लिए है, शिकारी के लिए। उसने, जो शिकारी था उसने लोमशिखायै, जो लोमड़ी थी उसको, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, जो निखिलाम का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरी जो कहानी थी शुरू से लेके एंड तक वो कहानी उसने न्यवेदयत, निवेदित की, सुनाई। ठीक है। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, अच्छा ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, प्रसारय का होता है फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः यानी कि वापस से, सा लोमड़ी ने, व्याघ्रम, सा किसके लिए आया है यहाँ पे, लोमड़ी के लिए। ठीक है, तो पुनः वह व्याघ्रम मीन्स उसको, बाघ को, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 पर चलिए। अवदत यानी कि पुनः वापस से वो लोमड़ी जो थी वो व्याघ्र को, जो बाघ था, शेर था, उसको बोली। अवदत का अर्थ बोलना, कहना। क्या कहा उसने, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, केन का अर्थ किस, प्रकारेण मतलब प्रकार से, किस प्रकार से, किस तरह से, त्वम का अर्थ तुम, एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्ध, तुम इस जाल में किस प्रकार से बंद हुए, इति अहम, ऐसा मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष से अपने सामने मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा किसने बोला, लोमड़ी ने बोला। किसको बोला, बाघ को, शेर को बोला। ठीक है। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, जो व्याघ्र था, शेर था, वो तद वृत्तांतम, जो भी वृत्तांत हुआ था शुरू से एंड तक का कहानी हुई थी, वो उसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में वो क्या हुआ, प्रविष्ट हो गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे, अच्छा ठीक है, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शे, बार बार जो कूदना है वो तुम किस तरह से कूदे थे वो भी करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम का अर्थ होता है बच्चों लगातार, रेगुलरली। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, सह श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्ध है, सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचत, यानी कि बार बार जाल में कूदने से क्या हुआ, वो बच्चों थक गया, और थक करके वो निसहाय भूतवा, निसहाय होकर के, बेसहारा होकर के वो भूत अपतत, कहाँ हुआ, वो गिर गया थक करके। प्राण भिक्षामिव, प्राणों की भिक्षा, च अयाचत, अयाचत मतलब भीख मांगने लगा। ठीक है, तो वो प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, जो लोमड़ी थी वो
व्याघ्र को यानी कि शेर को अवदत्, बोली। क्या बोली वो? सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने जो व्याघ्र को, शेर को बोला, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, सभी लोग स्वार्थ को ही चाहते हैं, ऐसा उसने, लोमड़ी ने बोला। ठीक है ना। तो लोमड़ी ने व्यंग्य किया, किस पर किया? शेर पर किया, कि भाई जिस तरह से तुम अब हमको भी हमारे प्राणों की रक्षा करनी है, अब तुम्हें हम, एक बार तो उसने गलती कर दी शिकारी ने बाहर निकाल करके, लेकिन अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, ऐसा व्यंग्य में कहा कि सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, और अब हम तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाले हैं। ऐसा करके उन्होंने पुनः लोमड़ी की चालाकी से शिकारी के प्राणों की रक्षा हुई। ठीक है बच्चों। तो हमारी जो कहानी थी उसमें पाठ का नाम था कंटकेन व कंटकम, यानी कि कांटे से ही काटा। इस कहानी का जो अभिप्राय, इस शीर्षक का अभिप्राय भी यहाँ पर सिद्ध होता है बच्चों, कि जिस तरह की चाल उसने शेर ने यूज़ की थी, उसी के अकॉर्डिंगली वापस लोमड़ी ने चालाकी से प्राणों की रक्षा भी की। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, हालांकि हमको भलाई करनी चाहिए सामने वाले की, लेकिन सामने वाला यदि दुष्टता कर रहा है तो उसका जवाब भी हमको उसी के अकॉर्डिंगली देना चाहिए, कि सामने वाला जैसा व्यवहार करे वैसा ही हमको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि संकट में हमको चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे उस समय तत्काल हमको अपने अकॉर्डिंगली हमको हमारी रक्षा करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो हमको कदम उठाने चाहिए बच्चों। और उस प्रत्युत्पन्न मतित्व से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से उपाय, उसी समय तत्काल उपाय सोचने से हम उस परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने आपकी जो चैप्टर 5 की ये कहानी है वो कंप्लीट की बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ के जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए शुभम मंगलम।